कि एक गाय है और एक बैल है और एक काला पुरुष उन दोनों को मार रहा है। 3 पांव तोड़ दिए हैं, एक पे जैसे तैसे टिका है, उस पे भी ऊपर से प्रहार हो रहा है और वो गुहार लगा रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ। तब परीक्षित जी ने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और ललकारा। वो आके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करो, मैं कलयुग हूँ। बोले ये कौन है? बोले ये धर्म है और ये धरा है, धरती माता। बोले मैं कलयुग हूँ, कलयुग का काम है धर्म और धरा, इन दोनों को धराशायी करना। धर्म और धरा को धराशायी करना मेरा काम है। मैं कलयुग हूँ और मैं अधर्म का मित्र हूँ। कलिना अधर्म मित्रेण। परीक्षित जी ने कहा मेरे रहते रहते ये सब नहीं चलेगा। तो बोले मेरे को कुछ जगह रहने के लिए दे दीजिए, जब तक आपकी उम्र है मैं तब तक गुजारा करूंगा, फिर आपके न रहने पर मैं अपना मनमानी करूंगा, क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत थोड़ी सी है, मेरी उम्र तो कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। बोले तुम तो मेरे में थोड़े से दिन जियोगे, चले जाओगे। कलयुग ने कहा ठीक है, तुम 4 जगह रह सकते हो। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतं पानं स्त्रियं सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। भैया कन्नौज क्षेत्र के निवासियों, इसका पुराना नाम है कान्यकुब्ज। कन्नौज का बहुत पुराना नाम है कान्यकुब्ज। 5वें 6वें दिन इसकी चर्चा आएगी। तो ये जगह बड़ी पवित्र है, ऋषि मुनि संत महात्माओं की तपस्थली है। लेकिन जहाँ लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, बोलचाल बिगड़ जाती है, रहन सहन बिगड़ जाते हैं, विचार बिगड़ जाते हैं, तो फिर वो जगह को, क्षेत्र को अपवित्र कर देते हैं। भगवान करे कि आपके क्षेत्र में सब कुछ अच्छा हो। कलयुग जहाँ होगा वहाँ कलह जरूर होगा, विचारों में प्रदूषण होगा, वायु में प्रदूषण होगा, खान पान में प्रदूषण होगा, जल में प्रदूषण होगा। कलयुग जहाँ रहेगा, तो कलयुग के लिए 4 जगह नियुक्त करी परीक्षित जी ने। पहली, बोले जहाँ ताश होते हैं, जहाँ जुआ होता है। बरेठी में ताश तो नहीं होते, ताश तो नहीं खेलते हैं तुम्हारे गांव में। कछु ने हल्की हल्की हाँ नाई कर रहे हैं, मतलब कछु हाँसी भी है और कछु नासी भी है।
ठीक है, तुम्हारी नाव में भी हल्की सी हाँ छुपी है। तो जहाँ ताश होते हैं, ताश खेलने वाले और जिनके चबूतरा पे खेले जाते हैं वो घर वाले, इनके जीवन में विनाश आता है। और जो लोग उनके पास बैठ करके देखते हैं उनके में सबसे पहले आता है। अब वो ये कहेंगे कि हम तो केवल देख रहे, हमारे क्यों आएगा? क्योंकि जिस समय पुलिस की दबस पड़ती है उस समय चोर तो भाग जाते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना वे पकड़े जाते हैं, क्योंकि वे जा धोखे में रहते हैं। बोले हम का खेल रहे, हम तो देख रहे, लेकिन उनकी नज़र में देखने वाला और खेलने वाला एक ही होता है, तो वो मारे जाते हैं बेचारे। इसलिए ये तीनों चीज़ें, खेलना, देखना और खेलने के लिए चबूतरा दे देना, वहाँ कलयुग का निवास रहता है। उस घर में न तो बाप बेटा में बनेगी, न पति पत्नी में बनेगी, न माँ बेटी में बनेगी। दिमाग का जो पारा है वो हर समय चढ़ा रहेगा। कलयुग बस इतना ही करता है। अब कलयुग ने कहा कि इन 4 जगहों से मेरा गुजारा कैसे होगा। पहला है ताश, द्यूतम, दूसरा है मदिरापान, नशा। बोले जहाँ नशा होगा वहाँ पे कलयुग रहेगा। परीक्षित का दिया हुआ वचन अभी तक चल रहा है। तो जहाँ पीने वाले होंगे वहाँ कलेश होगा, जाए तो मैं कहने की जरूरत ना है, जाए तो दुनिया जानती है। और वैसे तो ऐसा बताते हैं, मैंने तो ना देखी, जब कलेश करवाना हो तो लोग पिला देते हैं कि आज तो कलेश करना हो तो ले पी ले, हैं स्पेशल बाकी ले, वो दवाई है। तो द्यूतम पानम, जहाँ नशा होता है और जहाँ की नारियां अमर्यादित रहती हैं, ओछे कपड़े पहनती हैं और जिनका अंग प्रदर्शन गलत ढंग से रहता है, वहाँ भी कलयुग रहता है। क्योंकि समाज के संभालने पर भी उनका प्रयास बिगाड़ने का रहता है, तो फिर वहाँ कलयुग का निवास होगा ही। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही हैं। द्यूतम पानम स्त्रियम, स्त्रियां, नारियां, उनके चाल चलन, हाव भाव, पहन पहनाव, बोली भाषा, आंखें, इन सब में यदि बर्ताव ठीक नहीं है, उसका लक्ष्य ठीक नहीं है, तो महाभारत होगा, कलयुग होगा, गोलियां चलेंगी और वह नारी अपने बाप, भैया और खानदान के लिए कलंक होती है। क्योंकि उसके कारण भाई को तो परेशानी झेलनी पड़ती है, जबकि उसमें बेचारे भाई का कोई दोष नहीं होता, लेकिन वो झेल नहीं पाता। तो जहाँ की नारियाँ अमर्यादित रहती हैं, मैंने 4-5 चीज़ें बोली, बोली भाषा, चाल चलन, पहनना ओढ़ना, अंग संचालन और दृष्टि, ये सब जिसकी ठीक नहीं है, वो नारी यदि शादी हो गई है तो दोनों कुलों के लिए कलंक बन जाती है, घातक बन जाती है, विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए जो अच्छी नारियां होती हैं वो बाहर जब जाती हैं तो ज़्यादा सज के नहीं जाती हैं, क्योंकि वो अपने भाई के लिए झगड़े की कारण न बने। अपने पति के साथ जा रही हैं तो पति के लिए झगड़े का कारण न बने, इसीलिए वो अपने तन को ढक करके और बुरे बावरे से बन करके जाएंगे। लेकिन जिन्हें बाप भाई से और पति से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी झूठी प्रशंसा, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो लोग सही नहीं हैं, उसे सुनने की जो श्रवण इच्छा, जो सुनने की जो इच्छा रहती है, वो उनके खानदानों को विनाश के दलदल में ढकेल देती है। द्यूतम
पानम स्त्रियम सूना। जिन घरों की, जिन लोगों की वाणी में मिठास नहीं है, कर्कशता है, बात बात पे गाली देना, ऊंचे स्वर में बात करना, थोड़ी थोड़ी देर उखड़ जाना, अथवा विचारों में किसी दूसरे को गिराने की भावना रखना, ये हिंसा के स्वरूप हैं। मन में, वाणी से और शरीर से किसी को भी दुख पहुंचाने की चेष्टा का नाम हिंसा है? तो जहां हिंसा होगी वहां भी कलयुग रहेगा। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मस यत्र अधर्मः चतुर्विध। ये 4 प्रकार के अधर्म जहाँ होंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने का को कुछ बिगाड़े होता तो ना, दिन और रात तू दूसरे को बुरा सोच रहो है, जाते ज़्यादा और का बिगाड़े हो, तू बिगाड़ ना पा रहे हो वो अलग बात है, पर सोच तो दिल तो तेरा गंदा हो ही गया, विचार गंदा हो गए, उद्देश्य गंदा हो गया। अब तू बिगाड़ नहीं पा रहा वो अलग बात है। बोलो हमने कहा को बुरा तो करो ना महाराज, काय को दंड मिल रहा है? ये तेरे विचारों का दंड मिल रहा है, तू भीतर से हिंसक हो गया है। कलयुग ने कहा महाराज इन 4 जगह में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, एक जो तो आपने अपने मनते दे देंगे, पर एक मोए मेरे मनते दे दो। बोले बताओ? तो बोले मेरे को एक जगह दे दो सोने में। चांदी सोना होता है? तो बोले सोने में मैं रहना चाहता हूं। बोले ठीक है। तो देखो मैंने शुरुआत में कहा था कि सुंदर शासन की पहचान है कि जिसमें अति न हो। सोने में कलयुग रहता है, लेकिन यदि बहुत थोड़ा सा सोना हो, थोड़ा बहुत कानों में पहन लिया, हल्का सा है, हल्का सा कोई उंगली में पहन लिया, बहुत थोड़ा सा, तो वो बहुत ज़्यादा किसी बदमाश की चोटा की बुद्धि खराब नहीं करेगा। लेकिन बहुत लटकाए लो है, छाती पे दे रहो 2.5 किलो है, और पूरी उंगलियां भरी हैं, और जन मतलब पूरे शरीर में सोनो ही सोनो लटक रहो है, तो जो नेकात बदमाश होगा वो पूरा बदमाश है की कोशिश करेगा। बोले भैया भले ही 2-4 दिन जेल काटेंगे पर इतना माल मिलेगा है, तो होगी सो देखी जाएगी। तो अत्यधिक सोना बुद्धि को खराब करता है, और जिन्हें दुनिया की बुद्धि खराब करनी है वे तो ला दे के डोलते ही हैं फिर है। तो सोना ज़्यादा पहनने से 2 नुकसान होते हैं। तुम्हारे सोने से कोई खुश तो होने वाला है नहीं, कुछ लोग तो जलेंगे, तो जलाने के लिए पहनना है तो वो लोग पहनते हैं। किसी को अपना अहंकार पुष्ट करना है कि हम पे इतना सोना है तो वो पहनते हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है, 4 आना भर, आधा तोला, 1 तोला, और जो यहाँ से ऊपर गाड़ी जाती है, जैसे मानो गंगा जी ना भी हम जाए तो कमर तक पानी हो तो कोई दिक्कत ना, घुटनों तक हो कोई दिक्कत ना, छाती तक हो तो कोई दिक्कत ना। अब हम जैसे लोग तैरना नहीं जानते हैं और बिना को पानी कंधा के ऊपर आवेगा तो क्या होगा है, खतरा है ना। ऐसे ही एक लिमिट में सोना पहनना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो फिर खतरा बनेगा। और कभी कभी तो सोनो को सोनो गयो और जान की जान गई, दोनों चले जाते हैं संग में हैं। तो द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। सोने में जब बास दे दिया तो एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी ने ही सोने का मुकुट पहना। कलयुग को पता लगा कि जय ने सोने को मुकुट पहने हो तो जय की घोपड़ी पे बैठो, अंत काय को जाए। अच्छा ये स्वभाव बदमाशों का होता है, जय हड़िया में खामे और वही में छेद करें। ये बदमाश, ये कलयुग है। उसी ने तो रहने को जगह दी और उसी की खोपड़ी पे बैठ गया खराब करने के लिए।
ऐसे एक बात बताना चाहता हूँ, जो कुत्ता होता है ना, बस कुत्ता नाम कितना बुरा का, आदमी से को कुत्ता, आदमी बुरा मान जाता है, जबकि बुरा तो कुत्ता को मानना चाहिए, क्योंकि कुत्ता आदमी से लाख गुना अच्छा है। आज कलयुग का जो आदमी है उससे कुत्ता लाख गुना अच्छा है। कुत्ता कितना भी पागल हो जाए लेकिन अपने मालिक को नहीं काटता, अपने टूका डालने वाले पर घुर्राता। हाँ ना तो बोलो करो भाई, कितना भी पागल हो जाए वो, लेकिन अपने मालिक को नहीं काटेगा। अपने मालिक के डंडा भी खाएगा, जहाँ बांधेगा वहाँ बंधा भी रहेगा। यदि वो पढ़ा लिखा है तो जो आदेश करेगा उसे मानेगा भी, कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। अब इंसान की मैं नहीं बताना चाहता वो कैसा होता है, मनुष्य जो होता है, आदमी कैसा होता है, उसे मुझे बताने की जब आपने पढ़ायो लिखायो बई पे घुर रहा हूँ तो बताओ। जब माँ ने जो है दूध पिवाई बई पे घुर रहा है। तो यदि आदमी से कुत्ता कहा जाए तो कुत्ते को नाराज होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी को तुम डाउन कर रहे हो। हैं हमने कब गद्दारी की है अपने मालिक से, जान भले ही दे दी होगी। हैं एक 20,000 का नौकर रखो, 20,000 का, तुम्हें 2400 घंटा निगरानी रखनी पड़ेगी। यदि तुम्हारे पास जो है करोड़ों का लेन देन है तो कहीं घोटाला ना हो जाए, उसमें भी निगरानी के बाद में बच पाओ तो बहुत जानना है ना, 20,000 का नौकर रखने के बाद। लेकिन कुत्ता केवल एक टूका पे पलता है, लेकिन आपको कभी निगरानी रखनी पड़ती है। आपको 100% नहीं 110% भरोसा होता है कि ये मर जाएगा लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। है तो फिर आदमी से कुत्ता कहा जाए तो कुत्ते को बेचारे को पता नहीं है, नहीं कुत्ता को पता लग जाए तो वो सब पंचायत जोड़ दें कि खबरदार जो आदमी को कुत्ता कहा तो है, हमारी तुम बेइज्जती कर रहे हो। तो कलयुग ने जिस हड़िया में खाया उसी में छेद किया। द्यूतम बानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विदा। कलयुग जैसे सिर पे बैठा, परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने का मन बन गया। जंगल में भटकते भटकते एक ऋषि के यहाँ पहुंचे जिनका नाम था शमीक ऋषि। वो अपनी समाधि में थे और जब आश्रम में पहुंचे ये देखने लगे कि ये उठे, लेकिन वो तो समाधि में थे। तो इन्होंने वो उठे नहीं, इस बात को इन्होंने अपना अपमान समझ लिया। बहुत से लोग ऐसे इठे डोलते हैं, बिना बात अपना अपमान समझ लेते हैं। जैसे शादी में दामाद, शादी में दूल्हा को दामाद बिल्कुल अधर डोलतो, ने काम छीदो भाई में नाराज है जाए, और कोई न छिए तो वैसे ही नाराज है जाके, पूछा नहीं मुझे पूछा ही नहीं। अब तो ये पूछो डोल ले दुनिया भाई, अरे दावत है रे तू खा ले, है सब काम है रे तू कर ले। वो बिना बात है अपना अपमान समझता रहता हर समय। कोई आदमी सीधा निकल गया और सारी जाकर के वो निकालता भड़ास वो दूल्हा पे या दूल्हा के बाप पे, है कि वो तुम्हारा फलाना आदमी आया था सीधा निकल गया, उसने मुझसे राम राम नहीं की। अरे भैया तंदूर की रोटी चल रही है भाई, रोटी पे ध्यान हो कहते राम राम पे ध्यान हो। तो कुछ लोगों को जब कलयुग सिर पे सवार होता है, बैठता है, तो बस बात बात में अपना अपमान लगता है, जबकि अपमान कोई करता नहीं है, बस उन्हें लगता है। और जब ऐसा लगे तो समझना हमारे सिर पे कलयुग बैठा है। और एक बात बताऊं, चलो सम्मान पाने की इच्छा तो वैसे गलत है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी बहुत है भी, तो सम्मान पाना छोटों से तो अच्छा लगता है।
अपने बड़ों से, अपने पूजनीय से और ऋषि मुनियों से सम्मान पाने की इच्छा भीतर आना अब जाते ज्यादा कंगाली और बेवकूफ़ी का होगी है। और वो सम्मान न करे, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, अरे बोले हम महाराज जी के पास गए थे, हमें जमे नहीं। बोले क्यों? बोले बिन पूछी नहीं कछु। अब वो घर छोड़ के भगवान ने पूछवे के लिए निकले तो पूछेंगे हैं? अरे तो दर्शन मिल गए जो कम है क्या है? तो ये दर्शन मिले हैं। अब वो भगवान के लिए घर छोड़ो, भगवान के लिए परिवार छोड़ो, भगवान के लिए दुनिया छोड़ी। अब भगवान ने पूछे कि तुम लोगों ने पूछा डोले, यदि तुम लोगों ने पूछवे के लिए यदि वहाँ घर छोड़ो तो फिर बाबा जी नहीं भिखारी हो सकता है। इसमें अंतर होता है, महात्मा में और भिखारी में अंतर होता है। भिखारी हमेशा कंगाल रहता है और महात्मा अंदर से भगवान की भक्ति से लबालब भरा रहता है, वो भिखारी नहीं है। हाँ, कभी वो भिक्षा करता है तो संसारी लोगों पर उपकार करने के लिए, बाकी वो अंदर से भक्ति से लबालब भरा है। भैया इसने गुस्से में आकर के एक मरा हुआ सर्प था वहां और वो गर्दन में डाल दिया परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में। उनका जब पुत्र था जो श्रृंगी ऋषि, जब वो आया और उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो इतना क्रोधित हुआ, उसने जो है उसी समय श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है ना, उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। जैसे ही उनकी आंखें खुली शमीक ऋषि की, उन्होंने कहा बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो और जग में होत हंसाएं। तुमने विचार के नहीं दिया ये श्राप। तुम्हें पहले ये देखना चाहिए था, गलती तो चलो किसी से हुई, लेकिन गलती करने वाला है कौन ये जानकारी तो लेनी चाहिए थी। तुमने सीधे सीधे श्राप दे दिया, ये ठीक नहीं किया बेटा। अरे ये बहुत धर्मात्मा राजा था, किसी कारण से बुद्धि किसी कोई गुण बरत गया, कोई बुद्धि ऐसी हो गई तो कोई समय की बात हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूल स्वभाव से अच्छे होते हैं, लेकिन कौ संग में पड़ के कोई गलती कर जाते हैं तो वो इंसान बुरे नहीं माने जाते। और कुछ लोग जन्मजात दुष्ट होते हैं, लेकिन वे कौ संग में पड़ के वो कोई अच्छा काम कर दें तो वे अच्छे नहीं बन जाते। किसी एक कर्म से, किसी एक घटना से किसी व्यक्ति को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे देना चाहिए, प्रमाण पत्र नहीं दे देना चाहिए कि वो ऐसा ही है। अब युधिष्ठिर जी महाराज ने एक छोटा सा झूठ बोला अपने जीवन में, तो क्या तुम उनको झूठे का प्रमाण पत्र दे दोगे? हैं? किसी कारण से कोई घटना हुई, उस एक घटना से किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। तो बेटा तूने ये ठीक नहीं किया। वो धर्मात्मा राजा था, और जब राजा धर्मात्मा न हो, राजा यदि बुरा हो तो बुरे लोगों को बल मिलता है और फिर समाज में भ्रष्टाचार फैल जाता है, और राजा अच्छा हो तो बुरे लोगों पर अंकुश लगता है और समाज में सदाचार फैलता है, धर्म पनपता है। किसी कारण से कोई ये घटना हुई तो मैं श्राप नहीं देना चाहिए। तो स्वयं ऋषि ने परीक्षित जी को ये बताया कि तुम्हें श्राप लग गया है, अब वो वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें अपने कल्याण का कोई उपाय जरूर करना चाहिए। उसी समय परीक्षित जी महाराज ने निर्णय ले लिया कि जब मौत सामने खड़ी है तो क्यों न मुझे सत्संग में डूब जाना चाहिए, क्यों न मुझे भगवान की भक्ति में डूब जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आज नहीं 7 दिन बाद छूटेगा, ये तो छूटना ही है। तो क्यों न अब पर लोग को बना लिया जाए, हैं?
तो परलोक की तैयारी परीक्षित करने के लिए घर परिवार को छोड़ करके और सीधे गंगा जी के किनारे कहाँ शुक्रताल पहुँचे हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो जितने ऋषि मुनि संत महात्मा हिंदुस्तान की धरती पे थे, जिस जिसको सूचना मिली सब दौड़े चले आए। इंसान बुरा है या अच्छा, इस बात का पता कैसे लगता है? जब उसकी शव यात्रा निकल रही हो, जब वो मरे अथवा संसार में अंतिम समय जिसका चल रहा हो, तो उसकी शव यात्रा में जो लोग इकट्ठा होते हैं उनसे पता चल जाता है इंसान अच्छा था या बुरा था। है एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जाके फूंक भी हो, ज़्यादा लोग ना जाते ही, और जाते भी हैं तो बड़े खिलखिलाते हो जाते हैं, अच्छा भाई हो जाने पूरा गांव परेशान करके दादो है और यूँ करके हाथ जोड़े कंटी कटी गए जा है, मरे हो तो बड़ी मुश्किल थे हो, पर चलो मरेगा, खुश होते हो जाएंगे। और एक ऐसा होता है जिसके लिए पूरा गांव रोता है, किसी के एक आंसू पर किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। है किसी के एक आंसू पर हजारों लोग रोते हैं। कोई रोता है जीवन भर, चैन से लोग सोते हैं। कर्म अच्छे करो जग में, दिलों की दूरियां कम हो। जो बिछड़ों को मिला जाए वही इंसान होते हैं। जोरते बजा कर जोरते। दुष्ट लोग वो हैं जो बिछड़े हुए को नहीं, मिले हुए को दूर कर दें, दुष्ट वो हैं। और इंसान सज्जन वो है जो बिछड़े हुए को मिला दे।